से तड़पाती है बाबा। जब याद सकीना को तेरी आती है बाबा। मत में
निशाना हजारे मजलूम का वो बख्शिया खाना हजारे क्या वक्त पड़ गया था तुम्हारे उसे वक्त पड़ गया था तुम्हारे उसे संभाले कोई नहीं सीने से कौसी निकाले कोई नहीं सब मर चुके जाने वाले कोई नहीं बेचा पड़े है गोद के पाले कोई नहीं सिपाहे अदू गए मुँह जिसका देखते हैं वो प्यासा लहू का है जिसका देखते ये वो प्यासा लहू का है जाके समय में सरे वो गोली मेरे बुखार का करता है चल जदा बिस्तर से उठ के गिर पड़े जाने लोग में से निकले बीबियां बच्चों को छोड़कर के बहने दीदी के दौर दीदी के बेलों से दीदी के बेलों से दरिया की तरह फूका तरह ये किस तरह फूका तरह ये किस तरह या हुसैन ने पाए ये किस तरह मैं अपने प्यारे भाई से मिलने को आई हूँ मैं अपने प्यारे भाई से मिलने को आई हूँ मिसाल बदलो हासिल कमाल मुझे घटा घटा के भला के किया हिलाल मुझे घटा घटा तेरी मदद का बख्तियारी भरोसा है किसी के नहीं वाकई जबान मुझे उसे कहते थे मुझे बरसता मदद का वक्त है बेकसी संभाल मुझे प्यारे न दे सलाम के लाई हरम सरा में बहना थाम के दरार हित पाऊं शहदा शका के सरदोर बदल मकाम के सरदोर बदल मकाम
के फरमाते थे अली अकबर गुजर गए हमें से सब जन के हमें से सब जन के तक मर गए पुरसा तुम्हें शहीद का जिगर पार उठाए हैं पीते में खाक उड़ाए हैं आंसू बहाए हैं ये तुम्हारे के दो मेरा है ये हम तुम्हारे लाल के दो मेरा है हुसैन में गढ़ो दरहा की गोद में मेरे की जान निकली काटी गोद में ये घर के बाली सकीना कोई आसे ये भी वो दौड़ कर शहे गर्दू असासे ताखना थी कलाम की हर चांद प्यासे बोले बोली वो तो जगराम से हसीना से बोली बोल जगराम से हसीना से क्या इस बना के मुझे तहियत बरगाहे सदे गई बताइला सदे गई बताइला ताकि दरगाह है करके लोरियों ना हमें चाहती अगर पहले पहल में आज शबे खत बिना सो रहे बाकी जाती बगैर बाकी जाती बगैर बाकी जाती बगैर बस रखे सर राहत के दिन गुजर गए राहत के दिन गुजर गए ये बदलूं है बसन करोगे थे बसन करोगे थे भगतार बदलाइए मुझे के यतीमी है किसका नाम आंखों से खून बहा के कहने लगे वाह हो जाएगा ये तो दौलत तुम बजा बजा हो जाएगा ये तो दौलत तुम बजा बजा बीवी ना मुझे बुझिए मुसीबत अदीम है मर जाए जिसका बाप बाप चाहती मैं मर जाए जिसका बाप बाप चाहती मैं Yes, yes.
मोहसिन इस्लाम सरकार अबू तालिब बाबा से बुलंद सलावत। जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा बाबा से बुलंद सलावत। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा बाबा से बुलंद आप तमाम मुमिनीन से गुजारिश है एक मरतबा सूरत हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मिर्ज़ा सआदत अली बेग मरहूम और सरदार नवाब इब्न मिर्ज़ा बाकर अली बेग मरहूम और जमी अरवाह मोमिन मोमिनात की अरवाह को बख्श दें। रहमल्लाहु मन क़ारअ अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिही मक्कील मदनील क़ुरैशिल हाशिमी अबिल क़ासिम मुहम्मद। सलात अला वसीही व वज़ीरिही व अमीनिही व खलीफतिही वालिद शब्बीर व शब्बर फ़ातिह खैबर व खंदक क़ातिल मरहब व अंतर फ़ी शानिही ज़रबतु अलीन यौमल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादतिस सकलैन। गालिब अला कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद जो अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबे हुकूक़िहिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व बलायतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत समाइन मजलिस से इसाल सवाब है और इसाल सवाब के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है।
एक अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत, दूसरे ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर कोई सिर्फ कुरान पढ़ते बख्शवाना चाहे तो सवाब नहीं पहुँचेगा। ज़िक्र अहले बैत ज़रूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह। फातिहा का मतलब ही ये है कि फातिहा मरहूम तक पहुँचे, हाँ, और पहुँचने के लिए पहुँचाने वाले का होना ज़रूरी है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है सब, सुभान अल्लाह। और वहाँ पहुँचाना है जहाँ किसी का बाप नहीं पहुँच सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिवाय मेरे मौला अली के। जहाँ पहुँचाना है वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, और फातिहा पहुँचाना है तो उनको भी समझ में आ गया। जब फातिहा हम पहुँचा नहीं सकते वहाँ, और हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं जो पहुँचा सके, तो उन्होंने कहा कि फातिहा ही नहीं पढ़नी चाहिए। तो फैसला तो सही है ना, क्योंकि उनको यकीन है जब हमारे पास पहुंचाने वाला नहीं है तो फातिहा पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, लिहाजा फातिहा ना पढ़ी जाए। जो मर गया मर गया, जो मर गया मर गया, वो मर गया, मगर हमारे यहाँ कोई मरता ही नहीं है। क्या बात है, सुभान हमारे अल्लाह। यहाँ कोई मरता ही नहीं है, ये रसूल ने फरमाया है। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत अली में दुनिया से गया वो जिंदा है। बेशक, जिंदा है तो उसे दिया जा सकता है। बेशक, मुर्दा तो दुनिया में नहीं लेता, तो आखिरत में क्या लेगा? क्या बात है साहब, सुभान अल्लाह। लिहाजा फातिहा पहुंचाने के लिए पहुंचाने वाला भी होना जरूरी है, और लेने वाले का जिंदा होना भी जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान और फरमाने आप, अगर लेने वाला जिंदा नहीं है तो फातिहा लेगा कैसे? क्या बात है। तो जो फातिहा ले रहा है उसका जिंदा होना जरूरी है। बेशक, और उस तक पहुंचाने वाला भी जरूरी है। तो पहले ये तय करो कि मरने वाला मर गया है या जिंदा है। अगर मर गया तो फातिहा की जरूरत नहीं है, बेशक, ये फैसला सही है। और अगर जिंदा है तो फिर उसको पहुंचाने वाला होना जरूरी है। बेशक। और जिस जगह ये फातिहा पहुंचानी है वहां कोई पहुंच नहीं सकता। बेशक, जहाँ ये फातिहा पहुंचानी है, क्या बात है, वहाँ कोई नहीं पहुंच सकता है। बेशक, कि किसी के हाथ में फातिहा दे दे ले जाओ, क्या बात है। वहाँ पहुंचाने वाला होना जरूरी है। क्या बात है। लिहाजा पहुंचाने वाले का पता नबी ने बताया है। क्या बात है। दुनिया आज तक परेशान है। गदीर में हुआ क्या था, दिखाया क्या था, कहा क्या था। क्या बात है। आज तक दुनिया तलाश कर रही आखिर गदीर में हुआ क्या था। इसलिए कि हमेशा दिया जाता था, दिखाया कुछ न जाता था। इतने नबी दिखाए गए नहीं हैं, सिर्फ दिए गए हैं। लो आदम ले लो, लो नूह ले लो, लो इब्राहिम ले लो। और उम्मत भी इतनी मजलूम थी, किसने ये ना कहा कि दिखाओ हमें। मगर जब विलायत की बात आई तो पैगंबर ने कहा अली ले लो, नहीं अली इबादतों का भी हर किस सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलता उसे खुदा नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। या अली, ये इमाम ज़मा बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब हमसे ये पूछा जाता, सवाल होता है, क़िबला हमारे दायरे में गैर भी दफन है, तो हम जो फातिहा पढ़ते हैं तो उन्हें भी सवाब पहुंचता होगा, उनको भी मिलता होगा। हम यहाँ तबर्रुक बांटते हैं तो सिर्फ हम ही को मिलता है, दूसरों को मिलता ही नहीं है। जब इनकी मजलिसों का तबर्रुक किसी दूसरे को नसीब नहीं होता, क्या बात है,
तो फातिहा का सवाब दूसरे को कैसे पहुंचेगा? और फातिहा के सवाब के लिए याद रखिएगा, फातिहा का सवाब उसी को मिलेगा जिसके दिल में विलायत अली होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिल में अली की विलायत नहीं है उसे फातिहा का सवाब मिलने वाला नहीं है। बेशक। इसलिए आप कब्रिस्तान के दरवाजे पे खड़े होके कहते हैं अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूरिल मोमिनीन, ए मोमिनीन कब्रों में सोने वालों तुम पर हमारा सलाम। ये सबने इज्तिमाई तौर से कहा कि जब कब्रिस्तान में जाओ तो कब्रिस्तान में सोने वालों को सलाम करो। अम्मा जब वो मर गए हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो सलाम की जरूरत क्या है? और मुझे इतना तो कहने का हक है, जब मोमिन सुन सकता है, जब मोमिन सुन सकता है तो क्या फिर अमीरुल मोमिनीन नहीं सुनेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूरिल मोमिनीन, ए कब्रों में सोने वालों तुम पर हमारा सलाम। इमाम ने फरमाया कि कब्रिस्तान जाकर सलाम क्या करो, वो तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। वो तुम्हारे सलाम का और जवाब देते हैं। और जवाब देने के लिए फिर वही बात, जिंदा होना जरूरी है। इसलिए कि मुर्दे जवाब नहीं देते, मुर्दे सुनते नहीं हैं, मुर्दे बोलते नहीं हैं, तो मुर्दे का जिंदा होना जरूरी है। जिंदा होगा तो बोलेगा। तो अब ये जिंदा है या मुर्दा है पता चलेगा कैसे? तो कहा कि जब कब्र में लिटाओ, कैंची दो, तलकीन पढ़ के सुनाओ और कहो इस्माई फम, इस्माई फम, इस्माई फम, सुन और समझ, सुन और समझ, सुन और समझ। सुनाया भी जा रहा है, समझाया भी जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वो सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, सुन भी रहा है, समझ भी रहा है। तो ये जो मरा हुआ सुन रहा है, ये समझ रहा है, ये जिंदा है तो ही सुन रहा है। क्या बात है? ये जिंदा है तो ही समझ रहा है। इसलिए कि मुर्दे न सुनते हैं न समझते हैं, तो समझ में आ गया। दी गई है मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान पढ़ना काफी नहीं है, कुरान का समझना जरूरी है। क्या बात है साहब? इसलिए कि ये पढ़ी जाने वाली किताब नहीं है, ये पढ़ी हुई किताब है। ये पढ़ी हुई किताब है, ये पढ़ी जाने वाली किताब नहीं है। कुरान के माना पढ़ने के नहीं हैं, पढ़ी हुई के हैं। कुरान के माना कुरान, लफ्ज कुरान, और कुरान के लफ्ज के माना क्या है? पढ़ी हुई किताब। लीजिए, इनको इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, जब कीजिए बात फिर वहीं पहुंचती है। इसके अलावा कोई और हो जो मैं कह रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा। सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं, जवाब आप दे दीजिएगा कभी भी मौका मिले। कुरान के माना पढ़ी जाने वाली किताब नहीं, पढ़ी हुई किताब है। तो जब पढ़ी हुई किताब है तो मतलब ये हुआ कि इसके नाजिल होने से पहले किसी ने पढ़ा है। क्या बात है? अब जिसने पढ़ा है उसका नाम तलाश करो कि नाजिल होने से पहले मुस्तफा के हाथों पर काबे के करीब पढ़ कौन रहा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पढ़ने वाले का हम नाम बताए, अल्लाह ने कहा इसका नाम कुरान है। ये पढ़ी हुई किताब है। पहले इसे पढ़ा गया, फिर इसे नाजिल किया गया। पहले नाजिल नहीं किया गया, पहले इसे पढ़ा गया है, फिर इसे नाजिल किया गया है। और जब नाजिल किया तो उसने फिर हुक्म दिया, हमें ने इसे नाजिल किया और हमें इसकी हिफाजत करने वाले हो। कुरान के मुहाफिज बनने की कोशिश मत करना, इसलिए कि हाफिज होना और है, मुहाफिज होना और है। तो सवाल किया गया कि आपके यहाँ हाफिज क्यों नहीं होते जबकि हमारे यहाँ हाफिज होते हैं? तो अल्लाह ने पहले कह दिया, इसलिए कि कुरान के हाफिज होने की जरूरत नहीं है, मुहाफिज होने की जरूरत है।
अल्लाह ने किसी आयत में नहीं क्या कहा कि इसे हिफ्ज कर लो, फरमाया वरत्तलिल कुरान तरतीला, यूं ही नहीं पढ़ के चले जाओ, समझ समझ के ठहर ठहर के पढ़ो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ताकि कुरान तुम्हारी समझ में आए कि अल्लाह कुरान में कह क्या रहा है। अगर कुरान की आयतें समझ में नहीं आए, कुरान के मफाहिम समझ में नहीं आए, कुरान के मतालिब समझ में नहीं आए, कुरान में अल्लाह कह क्या रहा है ये समझ में नहीं आया, तो फिर कुरान की तिलावत का फायदा क्या होगा। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने 6666 आयतें नाजिल की है, 558 रुकू, 114 सूरे, 30 पारों का मजमा है। हम बड़े सरे मिंबर कहते हैं कुरान के 30 पारे हैं, 6666 आयतें हैं, 558 रुकू हैं, 114 सूरे हैं। और जब हम ये ऐलान कर रहे हैं तो सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कुरान को जब पढ़ोगे तो कुरान में सब कुछ नजर आएगा, सब कुछ कुरान में मिलेगा, किसी चीज के लिए सवाल करने की जरूरत नहीं होगी। कुरान में ये दिखाओ, कुरान में वो दिखाओ, कुरान में ये कहा है। अरे जब नाजिल करने वाला कह रहा है कि हमने कुरान में हर खुश को तर को नाजिल किया है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुशकी में हो या तरी में हो, समंदरों में है, जंगलों में हो, वो हमने सब कुरान में नाजिल कर दी है। अब तुम ना समझ सको तो ये कुरान की खता नहीं है, इसलिए कि जब समझना शुरू कर दोगे तो कुरान में सब कुछ नजर आ जाएगा। कुरान में बाल तो नजर आया, कुरान में आल नजर नहीं आई है। हाय 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 हाय, बाल तो साबित हाय हाय हाय, लेकिन कुरान में आल नजर नहीं आ रही है। मुस्तफा ने बाल नहीं छोड़े हैं, आल छोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों की है पहचान वलीउल्लाह। मुनकिर है जो इसके वक्त इतना समझ ले, कहता नहीं शैतान अली वलीउल्लाह। क्या बात है, हैदरी यार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुरान पढ़ना काफी नहीं है, कुरान का समझना जरूरी है। अब हर चीज का एक दिल है। कोई इंसान ये नहीं कहता आंखें बंद हुई मर गया, आंखें बंद होने से कोई मरता है? क्या बात है। कोई ये नहीं कहता हाथ चलना बंद हो गया मर गया। कोई ये कहता है कि जहन ने, दिमाग ने, अक्ल ने काम करना छोड़ दिया मर गया। कोई ये कहता कि पैरों ने चलना बंद कर दिया मर गया। क्या कहते हैं? हरकते कल्ब रुक गई। तो इसका मतलब यह है कि कल्ब अगर सलामत है तो सारे आज़ा भी बेबस हो जाए तब भी सांसें चलेंगी। हाथ काम ना करे कोई बात नहीं, जिंदा है। आंखें देखना बंद कर दे फिर भी जिंदा है। जबान गूंगी हो जाए फिर भी जिंदा है। पैर चलना छोड़ दे फिर भी जिंदा है। मगर अगर कल्ब मुर्दा हो गया, कल्ब को मौत आ गई, तो सारा जिस्म भी अच्छा फिट और फाइन हो, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। हाथ बेहतरीन है, क्या फायदा? आंखें खूबसूरत है, क्या फायदा? पैर सलामत है, क्या फायदा? हरकते कल्ब रुकी, जिंदगी तबाह हो गई। हर चीज की सलामती कल्ब पर मुनहसिर है। परवरदिगार ने फरमाया मेरे कुरान का दिल सूरह यासीन है। क्या बात है। मैं भी अपनी किताब का दिल रखता हूँ, तो दिल है तो उसकी धड़कन भी होगी। क्या बात है। मौला ने फिर वहीं पहुंचा दिया। मेरी मजबूरी है, अगर इसके अलावा कोई नाम मिले तो बता दीजिएगा। इसलिए कि दिल है तो धड़कन भी होना जरूरी है। कुरान का दिल सूरह यासीन है, और सूरह यासीन की धड़कन अली इब्न अबी तालिब है। या अली, या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजा। अगर
दिल है तो धड़कन भी जरूरी है। बगैर धड़कन के दिल की जिंदगी साबित नहीं होगी। कुरान सूरह यासीन इब्तदाई आयत इरशाद परवरदिगार आलम हो रहा है, यासीन ऐ सैयदो सरदार। किससे कह रहा है अल्लाह? अपने हबीब से कह रहा है, ऐ सैयदो सरदार। वल कुरानिल हकीम, कसम है इस हिकमत से भरी किताब कुरान की। अल्लाह कह रहा है ऐ सैयद ऐ सरदार, यासीन ऐ सैयदो सरदार। सैयद भी कह रहा है, सरदार भी कह रहा है। सैयद के माने सरदार के, सरदार ही सैयद है। लेकिन अल्लाह कह रहा है ऐ सैयद ऐ सरदार। कसम है इस कुरान की जो हिकमत से भरी हुई है। इन्नका लमिनल मुरसलीन, तेरा सिलसिला रसूलों में से है। अल्लाह कह रहा है तेरा सिलसिला रसूलों में से है। इन्नका लमिनल मुरसलीन, तेरा सिलसिला रसूलों में से है। अल्लाह कह रहा है कुरान में। मगर अब किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। कुरान पढ़ना काफी नहीं है, समझिए कुरान को अल्लाह कह क्या रहा है। इसलिए कि कुरान समझने के लिए तख्तों की जरूरत नहीं है, तो तख्तों से कुरान मिलेगा। कुरान तख्तों से मिलने वाला नहीं है। कुरान बताएगा अपना पता कि उसे तलाश करना है तो कुरान मिलेगा कहां। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम, मेरे हबीब तेरा रास्ता ही सीधा रास्ता है। तेरा रास्ता ही सीधा रास्ता है। जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई, साहबा ने रसूल से पूछा सिरात मुस्तकीम के माना क्या हैं। पैगंबर ने 9 मरतबा पूछने वाले को बिठाया। वो पूछता गया, नबी बिठाते गए। वो पूछता गया, 9 मरतबा बिठाया। वो खड़ा होकर पूछता था, नबी बिठाते थे। वो खड़ा होकर पूछता था, नबी बिठाते थे। एक मरतबा दरवाजे पर शहंशाह विलायत के कदम पड़े। जो बैठा था, नबी ने कहा आप खड़ा होकर पूछ सिरात मुस्तकीम क्या है। इधर अली दाखिल हुए, उधर नबी ने कहा पूछो सिरात मुस्तकीम क्या है। वो खड़ा हुआ पूछा, नबी ने कहा पूछ के बता देता तो काफी ना होता, मैं सिरात मुस्तकीम दिखाना चाहता था। जैसे अली दाखिल हुए, पैगंबर ने कहा हाज़ा अली सिरात मुस्तकीम, ये मेरा अली सिरात मुस्तकीम, मेरा अली सिरात मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अली सिरात मुस्तकीम, ये मेरा अली सिरात मुस्तकीम है। तो जो नबी का रास्ता है ना, अल्लाह कह रहा कि आपका रास्ता ही मुस्तकीम है। और नबी फरमा रहे मेरा अली सिरात मुस्तकीम है। तो नबी के रास्ते का नाम अली है। या अली, या अली, या अली। नबी के रास्ते का नाम अली है। नबी ने जो रास्ता दिया है ना, अगर उस रास्ते पे चलना चाहते हो तो उस रास्ते को अली कहते हैं। तो अल्लाह ने तो कुरान में कह दिया है कि मेरे हबीब तेरा रास्ता भी सिरात मुस्तकीम है और तेरा सिलसिला भी रसूलों में से है। मगर आज तक मेरी समझ में नहीं आता है। अल्लाह तो कह रहा है कि तेरे खानदान में कोई काफिर नहीं है, तेरे सिलसिले नसब में कोई भी काफिर नहीं है। अल्लाह तो ऐलान कर रहा है कि तेरा सिलसिला रसूलों में से है। मगर उम्मत इस बात पर जिद कर रही है कि पैगंबर इस्लाम ने दाई हलीमा का दूध पिया है। और अल्लाह कह रहा है कि मेरे हबीब की करामत और बरकत यह है कि अगर वो सूखे हुए दरख्त को छू दे तो वो भी तरोताजा हो जाए। तो ये तो हलीमा का भी कहना है कि जब मैं नबी को लेकर अपने घर पर आई तो मेरी भेड़ दूध नहीं देती थी। नबी मेरे घर में आया तो भेड़ों ने दूध देना शुरू कर दिया। समझ में नहीं आता नबी
बात है। सलावत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी बरकत से तो भेड़े दूध देने लगे, और जिस गोद में ये परवान चल रहा हो उस माँ को दूध ना आया हो। क्या बात है साहब। जिद पर मुसलमान है, मगर जिद का कभी कोई इलाज नहीं हुआ है। क्या बात है साहब। जब तक हिदायत नहीं पाओगे, अल्लाह हिदायत देने वाला भी नहीं है। क्या बात है। और तुम एक कदम बढ़ो, अल्लाह मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेगा। बेशक। मगर बढ़ के एक कदम कोशिश तो करो, ये कोशिश तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी मेरे अजीजों। इसलिए कि सफर आखिरत है, और वहां पर जितना भी मामला है वह अलग है, वह सब अलग है। जो कुछ वहां सब अलग है। ये दुनिया अलग है और वो आलम अलग है। जहां से हम आए उस आलम को कहते हैं आलम अरवाह। रूहें कयामत तक की पैदा हो गई आलम अरवाह, आती रहेंगी, जिस्म में दाखिल होती रहेंगी, इंसान दुनिया से जाता रहेगा, और जिस जगह पे अल्लाह ने भेजा है वो आलम दुनिया है। ये दुनिया आलम दुनिया, और जहां से हमें वापस पलटना है वो आलम आखिरत है। कितने आलम हो गए? आलम आखिरत में जाना है। जब इंसान आलम आखिरत में पहुंचेगा तो फिर उसके लिए नजात की जरूरत होगी कि उसे जाना कहां है। आखिरत में जाने के बाद अब उसे नजात की जरूरत है, बख्शिश की जरूरत है। मैं आपके पास फिर एक छोटी सी बात अर्ज करता हूं। हर वो चीज इंसान दे सकता है जो उसके बस में हो। चीज का बस में होना जरूरी है, इख्तियार में होना जरूरी है। इस अज़ा खाने के मालिक मुल्ला रजी के, ये जिसे चाहे या बुला सकते हैं, और जिसको ना चाहे दरवाजा बंद करके रोक सकते हैं। मालिक को इख्तियार है, मालिक को इख्तियार है। आप जब चाहे मुंह उठा के आना चाहे तो नहीं आ सकते, पता नहीं इजाजत है कि नहीं है। लेकिन जैसे आपने सुना कि मजलिस हुसैन का ऐलान हुआ है तो आपको यकीन हो गया, अब किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है, क्या बात है। किसी से इजाजत की जरूरत नहीं है। अब उस मजलिस का ऐलान हो गया है कि जहां कोई रोका नहीं जाता है, लिहाजा अब चले जाएंगे। जहां आलम आखिरत से जाना है वहां जन्नत है, और जन्नत का मालिक होना जरूरी है, और मालिक को इख्तियार होना जरूरी है। तो क्या जन्नत अल्लाह की है? एक सलावत पढ़े बाबा। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या जन्नत अल्लाह की है? क्या जन्नत का मालिक अल्लाह है? शबे हिजरत से पहले, कुछ कह रहा हूं मैं, शबे हिजरत से पहले हर चीज का मालिक वही था, मगर उस मालिक के कायनात ने फैसला किया मैं अपनी मर्जी इसे देकर इसका नफ्स खरीदूं। क्या बात है। इसका नफ्स खरीदूं क्यों? क्योंकि वो कुरान में कह चुका था कि हर शय को फना है मगर वजहुल्लाह को फना नहीं है। क्या बात है। और जब वजहुल्लाह को फना नहीं है, और वजहुल्लाह का दिखाना जरूरी है कि वजहुल्लाह है कौन, और जब वजहुल्लाह को मैं दिखाऊंगा तो फिर उसको अगर मौत आ जाएगी तो फिर मैंने जो कुरान में आयत नाजिल की है, हर शय को फना है मगर अल्लाह के चेहरे को फना नहीं है। आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब मदीना चले जाओ, मक्का छोड़कर अली को सुला दो, हमें बड़ा सौदा करना है, हमें बड़ा सौदा करना है। इधर अली बिस्तर पैगंबर पर सो रहे थे, उधर सौदा होना शुरू हुआ। वो मालिक अली से कह रहा था हम तुम्हारा नफ्स खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हम कुरान में कह चुके हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, और जो मर जाएगा फिर वो हाजत रवा कैसे होगा, वो मुश्किल कुशा कैसे होगा। ए अली, आज तेरे नफ्स का सौदा है। न जाने कि अबू तालिब के बेटे ने क्या कहा, हंसी हंसी में कह दिया तेरी मर्जी। यादा इतनी पसंद आई उसने फौरन रजिस्ट्री कर दी मेरी
मर्जी। उसने फौरन कुरान मजीद में आयत नाजिल कर दी, वमिन अन्नास मय्यश नफ्सो इब्तिगा। अल्लाह आयत नाजिल कर रहा है, इधर बिस्तर पर सोकर मर्जी माबूद खरीद ली। क्या बात है। इधर मर्जी माबूद खरीदी। तो अथर साहब मरहूम पढ़ा करते थे कि कोई साहब हमारे पास घर लेने के लिए आए और आने के बाद कहा कि क़िबला घर आपका चाहिए का, उसका तो कल ही बैनामा हो गया है, अगर पैसे चाहिए तो हमारे पास हैं, मगर घर हमने फला साहब को दे दिया, अगर उनसे तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे हो। हाय हाय, क्या अदा है सुनने वालों की। अगर तुम्हारे ताल्लुकात उनसे अच्छे हो जो घर के मालिक हैं तो ले लीजिए, मगर पैसे हमारे पास हैं, अगर पैसों की जरूरत है तो हम दे देंगे। पैसे के मालिक हम हो गए हैं मगर हमने घर किसी को दे दिया है। शबे हिजरत से पहले जन्नत का मालिक अल्लाह था, अल्लाह जन्नत का मालिक था, मगर शबे हिजरत के बाद जब अल्लाह के पास गए जन्नत लेने के लिए, अल्लाह ने कहा शबे हिजरत से पहले आते तो हमारी थी, मगर अब अली के नाम पर रजिस्ट्री हो गई है, अगर उनसे तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे हो। एक उनसे तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे हो, मर्जी हमने उन्हें दे दी है, अब उनकी मर्जी है, जिसे चाहे लाएं जिसे चाहे ना लाएं। अगर तुम सौदे से पहले आते तो बात कुछ और थी, मगर अब मुमकिन नहीं है, तो अल्लाह तेरे पास क्या है? कल अली का नफ्स हमने खरीद लिया है। अली का नफ्स हम खरीद, कितना कीमती था वो नफ्स, क्या कीमत थी उसकी कि उस माबूद ने अपनी मर्जी दे दी। ये कोई छोटा रिश्ते सौदा नहीं है जनाब, ये सौदा कोई मामूली नहीं है। वो अल्लाह अपनी मर्जी दे रहा है, हम अपनी मर्जी दे रहे हैं और आपका नफ्स खरीद रहे हैं। नफ्स है अल्लाह के पास, मर्जी है अली के पास, और अल्लाह कह चुका है कि नफ्स को मौत आएगी और वजहुल्लाह बाकी रहेगा। मैं कैसे समझाऊं? अल्लाह कह रहा है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत आनी है। अब अली को मौत आए कैसे? मर्जी मालिक वाला अली है। कैसे अली को मौत आए? या अली, या अली, या अल्लाह कह चुका है कुरान में, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। सूरह रहमान की आयत है, कुल्लु मन अलैहा फान। अल्लाह कह रहा है, सबको कह रहा है, कुल्लु, तुम भी कितने बड़े बड़े भी हो। हाय हाय हाय, अल्लाह कह रहा है तुम्हें भी मौत, तुम्हें भी फना, तुम्हें भी फना, तुम्हें भी फना, सब फना हो जाओगे इल्ला वजहुल्लाह के, इल्ला वजहुल्लाह के सब फना हो जाओगे। बस बकरा है तो वजहुल्लाह के लिए बकरा है। अल्लाह ने कहा हम नफ्स को मौत देंगे, अली अपना नफ्स दे दे, नफ्स दे दे, बदले में क्या चाहिए? अली ने कहा तेरी मर्जी। मौलाना हमारे यहाँ मजलिस पढ़ दीजिए, बदले में क्या चाहिए? हम यूं ही ना कहेंगे
आपकी मर्जी हाय हाय वो हाय आयात दें, हाय हाय मगर उसे अदा इतनी पसंद आई, हाय उसे अदा इतनी पसंद आई, वो जानता था कि वो मांग रहा है, इसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। इसे कुछ नहीं मांगा जिसने, वो कह रहा तेरी मर्जी। अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई, फौरन आयत जिब्रील के जरिए भेज दी, जिब्रील जा मेरे हबीब को आयत पहुंचा दे, हबीब है गार में और यह सौदा हो रहा है और वह रोने वाला रो रहा है, यह मर्जी का सौदा हो रहा है और वो सोच रहा है कि नबी मेरी तरफ मुतवज्जे हो। नबी ने कहा खामोश, हम किसी और तरफ मसरूफ हैं। क्या बात है, क्या बात है, जियो 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 जियो। तो मौत सबको है, मगर मरने के बाद जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, वो सफर जरूरी है और उस सफर के लिए काफिले सालार का होना जरूरी है। बेशक बेशक और बेशक। सालार तुमने बनाया था तो हमारा, हाय 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 भाई, काफिला सालार तुमने बनाया था तो हमारा। सारी दुनिया ने लिखा है, अरबी से लेकर अंग्रेजी तक की, फारसी से लेकर उर्दू तक की हर किताब में लिखा कि सैयद सज्जाद काफिला सालार थे। क्या बात, बनाया तुमने था तो हमारा। अल्लाह ने कहा यही काफिला सालार है, अल्लाह ने कहा यही काफिला सालार है। ये नाम बदल रहे हैं मगर सब एक ही तो है। क्या बात है। अल्लाह ने काफिला सालार दिया कि इनके जरिए से तुम आओगे तो तुम्हारी नजात हो जाएगी। बातें बहुत हैं, वक्त बहुत कम है। अजीजों, करबला वो दर्सगाह है जो नजात का जरिया बनती है, हाय 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 हाय, जिसके जरिए से इंसान की बख्शिश होती है। हाय 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 हाय, करबला को छोड़ दो, हाय हाय हाय, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है, हाय 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 हाय, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मीर अनीस कहते थे, जिन्होंने मरसे में नकल किया है कि जब मौत का हुसैन को पैगाम आ गया, अल्लाह अकबर, और लड़ते लड़ते असर का हंगाम आ गया, हाय 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 हाय, नरवे में फातिमा हाय 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 हाय, खून बहके ताबा कब्ज़े समसाम आ गया, हाय हाय हाय, था शौक़े बंदगी जो शहे सरफराज को, गर्दन झुका के घोड़े से उतरे नमाज को, हाय 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 हाय, प्यारे न थे हुसैन अलैहिस्सलाम के, हाय 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 हाय, लाई हरम सरा में बहना थाम के, फर्रा रहे थे काम के, सरदोश पे था ज़ैनब फरमाते थे बहार अली अकबर हम ऐसे सब चाहते थे, अब तक न मर गए। जवान का गम क्या होता है, अभी आपने जनाजा देखा है, परवेज भाई के फर्जंद का जनाजा जिसमें हजारों की तादाद में थे, चाहने वाले जिसने सुना वो आ गया, गमज़दा थे, रो रहे थे। हाँ, ऐसा ही होता है, चाहने वाले दूर दूर से आ जाते हैं, जनाजा ऐसे ही धूमधाम से उठता है, मगर चलो करबला चलो, एक मजलूम है जिसका कोई जनाजा लाशों पे लाशें उठा के हुसैन थक चुके हैं, रुखसत होकर बहन से, बेटे से,
जब जुलजना के करीब हुसैन आए, रहवार पर सवार हुए, तो बहन ने भाई को सवार कराया। हुसैन पुश्ते रहवार पर बैठे, आवाज दी, जुलजना ये मेरी आखिरी सवारी है, इसके बाद हुसैन तुझ पे सवार नहीं हो। जुलजना मुझे मक्तल तक पहुंचा दे। रहवार ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। हुसैन ने कहा, जुलजना मैं जानता हूँ तू भी भूखा प्यासा है, तुझ में चलने की ताब और ताकत नहीं रही है, मगर ये मेरी आखिरी सवारी है, मुझे मक्तल तक पहुंचा दे। जुलजना ने सर हिलाया और इशारा करके कहा, मौला मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, जरा मेरे पैरों की तरफ तो देखिए। अब तो हुसैन ने देखा, नन्ही बच्ची सकीना घोड़े के सुबह से लिपटी कह रही थी, बाबा को ना ले जाना, अगर मेरा बाबा मारा गया तो मैं किसके सीने पर सोऊंगी। हुसैन जुलजना से जमीन पर आए, सकीना को सुमे अस्प से जुदा किया, अपने सीने से लगाया। बेटी बाबा को खुदा हाफिज कहो। मीर अनीस कहते हैं, बच्ची ने कहा, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी। फरमाया निकलती नहीं सैदान, सीने पे सुलाएंगे तुम्हें। वो कहती थी सोएंगे कहाँ, फिर अली असगर कहते थे, बस जिद न करो सदक़े में तुम पर, शब होएगी और दश्त में हम होएंगे, फिर भी असगर मेरे साथ वही सोएंगे बीवी। वो कहती थी, बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी ना आपसे अबरार, अच्छा ना अगर कीजिए जलाने का इकरार, मर जाएगी शब्द को तरफ कर ये दिल अंगार। कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में नहीं सोता। असगर कभी साथ आपके अब तक नहीं सोए, पहला लिया अम्मा ने अगर चौंक कर रोए, शफकत ये मुझी पर थी के बेचैन न होए, यूं प्यार हो जिससे उसे यूं हाथ से खोए, जीते रहे फर्जंद के सब लख्ते जिगर है बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, वो अम्मा के पिसर है। हुसैन ने गुफ्तगू के अंदाज को बदल दिया, आवाज दी, बस सब्र करो, जाने दो बाप को जानी, कुछ देती हो पास को पैगाम ज़बानी, ऊदे है लबे लाल ये है तशना दहानी, मिलता है तो बीबी के लिए लाते हैं पानी, महबूब इलाही के नवासे है सकीना, हम भी तो 3 रोज से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शोहदा के। मिलता है तो बीबी के लिए लाते हैं पानी। सकीना ने बाबा की प्यास का नाम सुना, आवाज दी, बाबा चचा भी यही कह कर गए थे, हम आपके लिए पानी लाते हैं, मगर अभी तक चचा भी वापस नहीं आए। अच्छा बाबा मुझे अपने सीने पे कुछ देर के लिए सुला लो बाबा। हुसैन जल्दी जमीन पर लेट गए, सकीना को सीने पे सुलाया, अभी बच्ची ने आंखें बंद की थी, घबरा देगा बाबा, खुदा हाफिज बाबा, अब मैं आपको नहीं रोकूंगी बाबा, बाबा शान गरीब होगी, जब मैं पुकारती हुई आऊं आवाज देना बाबा, सकीना को तलाश कर। अला लानतुल्लाहि अला कौमे ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबू यनक़लिबून।
बारला हमारी इस वाले इबादत कबूल फरमा। इस मजलिस अज़ा का जो सवाब तूने ऐसा किया है वो इस मरहूम के लिए सारे सवाब की वजह से उनकी रूह तक पहुँचा। बारला मरहूम के दर्जात को बुलंद से बुलंद करना, हमारे मासूमीन में जगह है। हम सब के गुनाह कबीरा सगीरा की मग़फ़िरत फरमा, हज व ज़ियारत नसीब फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको मौला के नासिर मददगारों में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह अलहम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मिर्ज़ा सआदत अली बेग और सरदार नवाब इब्ने मिर्ज़ा बाक़र अली बेग मरहूम और जमी अरवाह मोमिन मोमिनात और अपने अपने मरहूमीन के अरवाह को बख्श। मातम हुसैन